बहुत पड़ रही है। बोले कहा करोगे? बोले भैया देख ले कहूँ बैठने की व्यवस्था होवे, छाँव होवे। इधर महाराज कंस राज का भेजा हुआ राक्षस अघासुर, राक्षस अघासुर अजगर का रूप लेकर अपने मुंह को फाड़ करके अपने मुंह की वो गुफा बना करके बैठ गया। दामा ने देखा, दामा कहने लगा ओ दाऊ भैया। बोले हाँ। अरे देखो सामने कितनी अच्छी गुफा है। बोले कहाँ है? अरे देखो सामने। सारे ग्वाल वाला दौड़ पड़े, चलो भैया गुफा मिल गई, गुफा में बैठेंगे। अब उन्हें नहीं मालूम, उन्हें ये नहीं मालूम कि अघासुर राक्षस ही अपने मुंह को फाड़ करके गुफा बना के बैठा है। सारे ग्वाल वाला गुफा समझ करके अजगर के मुंह में जाकर बैठ गए। लेकिन भगवान कन्हैया नहीं, भगवान कन्हैया धूप में खड़े हैं। मधमंगल के लगो रे भैया कन्हैया। बोले हाँ। अरे बाहर काहे को खड़ो है धूप में? भैया बड़ो आनंद आ रहे हो ना, देख कितनी बढ़िया गुफा है, आ जाना बैठे को। भगवान हंस करके कहने लगे भैया तू ही आनंद लेवे, मोको नहीं चाहिए आनंद, मैं तो नहीं से ठीक हूँ। तब तक मधुमंगल की बात नहीं मानी तो मनसुखा कह लगो रे कन्हैया, तेरी डोकरिया ने वैसे भी एक बात कही थी, मेरे छोरा को धूप में ना रखिए। अरे वैसे भी तू बहुत गोरो है रे हो और धूप में और खड़े होने की बात कर रहे हो। अरे आजा बैठ जा। अघासुर राक्षस भी समझ चुका है इस बात को कि जिसे मैं मारने आया हूं वो अभी मेरे मुंह के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है, इसलिए अघासुर ने भी अपने मुंह को बंद नहीं किया है। प्यारे बहुत देर हो गई, दाऊ भैया भी बैठ गए। दाऊ भैया कहने लगे कन्हैया समझ में नहीं आता है, अरे आना गुफा में कितना आनंद आ रहा है। कन्हैया बोले नाना भैया आप ही आनंद लो, मुझे धूप में ही अच्छा लग रहा है। अरे नहीं आ जा, वैसे भी मैया ने हमसे कही है लाला कुछ छाव में रखिए, काहे को मेरी डांट पड़वावे को, तासो लाला आ जा। कन्हैया कहने लगे देख वैसे तो आन को मन नहीं है, अगर नहीं मार रहे हो तो ले मैं आ रहा हूं। प्यारे हो भगवान इतना कहकर के भगवान जाकर के जैसे ही अजगर के मुंह में जाकर के प्रवेश हुए, राक्षस समझ गया कि यही कृष्ण है जिसे मैं मारने आया हूं। एकदम से अघासुर राक्षस ने अपना मुंह बंद कर लिया और जैसे ही मुंह बंद करो, मुंह बंद करके फिर मुंह हिलाने लगा। ग्वाल बाल सब रोने लगे, अरे भैया अब क्या करोगे भैया, इस गुफा में तो अंधेरा हो गया, ये भी नहीं दिख रहा है कि हम लोग आए किधर से थे, भैया क्या करोगे। सभी रोने लगे। भगवान हंस के बोले पहले ना सोची अब कर रहे लोची लोची। हमने तुम्हें पहले ही समझाया कि भैया मुझको गुफा में ना बुला, लेकिन तू नहीं मानो। दाऊ भैया रो की बोली लाला अब का होवे। कन्हैया कहने लगे भैया आप चिंता ना करो, आप परेशान नहीं हो, हम कुछ उपाय करेंगे। भगवान ने क्या किया, अपना शरीर थोड़ा सा बढ़ाना शुरू किया, विशाल करना शुरू किया। और जैसे ही भगवान ने अपना शरीर थोड़ा बढ़ाया तैसे ही अजगर का मुंह थोड़ा खुला। भगवान ने अजगर की तह पर हथेलियों की ठोक लगाई, अजगर का मुंह जैसे ही खुला तो भगवान ने ऊपर पकड़ा और नीचे पकड़ा, बीच से चीर डाला। अघासुर राक्षस का भगवान ने संहार कर दिया। सब ग्वाल वाला निकल निकल के भागे, भैया आज तो बच गो, और यार चलो जल्दी घर पे मैया ते जाएगी कांगो, आज तो लाला ने बहुत बड़ो काम कर दियो। भगवान बोले मेरी बात मानियो सब। बोले कहा जब बात डोकरिया तो ना कही हो जाएगी, क्योंकि अगर ये मैया सुनेगी कि लाला ने इतना बड़ो काम कर दियो तो मैया डर की वजह दोबारा से मोह को जंगल में ना कभी भेजेगी, गैया ना चरण देवेगी। तासु तुम सबसे कह रहे हो कि जब आप छुपा रही हो मैया को न मालूम पड़ने पाए। बोले ठीक है। सारे ग्वाल वाला आ गए। भगवान इस तरह से प्यारे हो राक्षसों का संहार कर रहे हैं।
एक दिन की बात भगवान ने क्या देखा है, यशोदा मैया दैया में रैया चला रही है। आइए अब 2 लाइन का छोटा सा संकीर्तन सभी